भागवत में आता है दुर्लभो मानसो देहे देही नाम क्षण भुंगरा तत्रा भी दुर्लभम मन्ने वैकुंठ प्रिय दर्शन। कहते हैं पहले तो मानव शरीर दुर्लभ है। दुर्लभ का मतलब है दुखे न प्राप्यते तो दुर्लभम। जो बड़े कष्ट से हमको ये मानव शरीर मिला है, ये कोई सामान्य नहीं आपको प्राप्त हुआ है। अगर हमने इस मानव शरीर की पाकर भी और संतों का सानिध्य नहीं किया, संतों की शरण में नहीं गए, तो हमारा जो जन्म है व्यर्थ है। अगर इसको प्राप्त करना है, जैसे रहुगण से विद्या, रहुगण जो है बृहस्पति के यहाँ जा रहे थे, बीच में जड़ भरत जी मिल गए, तो वो जो है ज्ञान की चर्चा सुनी। उन्होंने कहा महाराज आपने ये जो ज्ञान आप मेरे को दे रहे हैं ये कैसे मिलता है? तो जड़ भरत जी कहते हैं कि अगर आपको ये ज्ञान प्राप्त करना है, ये न तो तप से मिलता है न यज्ञ से मिलता है। कितनी आप तपस्या करें उससे भी प्राप्त नहीं होता है, तो फिर कैसे मिलता है? बिना महत्पाद रजोभिषेकम। जब तक आप किसी महापुरुषों की शरण धूलि के रज में आप नहीं लौटोगे, जैसे हमारे जित्वादास जी महाराज, ऐसे महापुरुषों के चरणों में जब तक आप नहीं लेटोगे तब तक आपको वो तत्व नहीं मिल सकता है, जब तक उसका अनुभूति नहीं हो सकती है। परमात्मा सबके अंदर है, ऐसा एक नहीं है। वेद कहते हैं एषु सर्वेषु भूतेषु गूढ़ात्मान प्रकाशते दृश्यते तो बुद्ध्या सूक्ष्म सूक्ष्मदर्शी। एषु सर्वेषु भूतेषु गूढ़ात्मान प्रकाशते, ये छिपा हुआ जो हमारे पास है और हम नहीं जानते, परंतु अगर इसको जानना है, जब तक आप महापुरुषों की शरण नहीं लोगे तब तक वेद कहता है एषु सर्वेषु भूतेषु गूढ़ात्मान प्रकाशते दृश्यते तो विद्या सूक्ष्म सूक्ष्मदर्शी। जब तक तुम्हारी बुद्धि सूक्ष्म नहीं होगी तब तक वो परमात्मा नहीं मिल सकता है। सूक्ष्म का मतलब है कि आपकी जो बुद्धि है इतनी निर्मल होनी चाहिए। इसलिए भगवान कहते हैं कि अगर आपको प्राप्त करना है तो इसको अगर प्राप्त करना है, तद बुद्धि तदात्मान तन्निष्ठ परायण गच्छन्ति पुनरावृत्ति ज्ञान निर्धूत कल्मषा। तद बुद्धि, जब तक तुम्हारी बुद्धि तद्बुद्धि नहीं होगी, तद्बुद्धि का मतलब है कि परमात्मा विषयक बुद्धि। हमारी बुद्धि जो भोग विषयक है, हम धन के पीछे भगे फिर रहे हैं, हम उस परमात्मा को जो केवल हम किसको सुख मानते हैं, एक क्षणिक जब हमारे से कुछ थोड़ी सी दुख की निवृत्ति हो जाती है उसको हम सुख मानते हैं। वो सुख नहीं है। सुख तो होते क्षण मात्र के हैं, परंतु शाश्वत अगर सुख तुमको प्राप्त करना है, बिना महापुरुषों के चरण शरण में जाए बिना वो वास्तविक सुख नहीं मिल सकता है। जब तक आप अपने स्वरूप को नहीं जानेंगे वो वास्तविक सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि हम क्षणिक सुख के लिए भाग रहे हैं। अगर वो आपको प्राप्त करना है तो जब तक हमारे जित्वानंद जैसे महापुरुषों के चरण शरण में नहीं जाएंगे तब तक वो नहीं मिल सकता है। इसी को वेद इंगित करता है। मैं ज्यादा न कहते हुए यह समय अभाव अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलो।